नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। मैं हूं मानसी दवे और घरेलू बाजार शुरू होने से पहले ही बाजार की पूरी रणनीति आपको तैयार करने का खास शो हमारी तरफ से एक खास पेशकश है, जहां पर हम तमाम बाजार, विदेशी बाजार किन लेवल्स पर ट्रैक करते हैं और उसी के लिहाज से भारतीय बाजार किन लेवल्स पर खुलने की संभावना है, स्ट्रेटेजिकली स्टॉक्स एंड न्यूज के हिसाब से सब कुछ आपको बताते हैं। सबसे पहले विदेशी बाजारों का हाल जानिए। आज सपाट कारोबार से शुरुआत की है। एसजीएक्स निफ्टी ने देखिए 11,680 के करीब यहां पर कामकाज होने की संभावना दिख रही है। 11,700 के लेवल्स को टिकाए रखने की पूरी कोशिश में एसजीएक्स निफ्टी, लेकिन यहां पर नाकामयाबी ही हासिल करते हुए 11,680 के करीब यहां पर बिल्कुल 11,700 से किसिंग डिस्टेंस पर कामकाज एसजीएक्स निफ्टी की तरफ से होता हुआ दिख रहा है। अन्य एशियाई बाजारों पर नजर बनाएं, हाल यहां पर भी बेहाल ही है। हैंगसेंग में यहां पर लाल निशान के साथ ही कारोबार देखने को मिल रहा है। करीब 30,065 के स्तर पर यहां पर कामकाज है। देखना बेहद अहम है हैंगसेंग को, क्योंकि काफी हद तक इंपैक्ट पड़ता है भारतीय बाजार को इस इंडेक्स से। निक्केई पर नजर बनाएं, यहां पर भी लाल निशान के साथ कामकाज होता हुआ दिख रहा है। शुरुआत यहां पर भी बिकवाली के साथ ही होती हुई दिखी है। अगर कल अमेरिकी बाजारों की क्लोजिंग की बात करें, वहां पर भी लाल निशान के साथ कामकाज क्लोज होता हुआ दिखा था। हालांकि डाउ जोन्स में निचले स्तरों से रिकवरी का मोड भी आया, लेकिन क्लोजिंग के दरमियान करीब 83 अंकों की बिकवाली का दबाव यहां पर भी देखने को मिला। एसएनपी अपने आप को संभालने में कामयाब रहा और नैस्डैक में भी हरे निशान के साथ कामकाज होता हुआ दिखा। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और 4 अहम संकेत आपको बता देते हैं, जो कि आज बेहद अहम है, जिन पर आपको ध्यान रखना होगा बाजार और ओपनिंग के लिहाज से। सबसे पहले तो जैसे कि मैंने बताया, एशियाई बाजारों की शुरुआत जो है ये यहाँ पर सुस्त होती हुई दिखी है। एसजीएक्स निफ्टी फिलहाल सपाट है 11,700 के करीब, या 11,700 के लेवल्स को बनाए रखने की पूरी कोशिश यहाँ पर होती हुई दिख रही है। लेकिन सत्र के चलते चलते अब एशियाई बाजार किन लेवल्स पर ट्रैक करते हैं, अपने आप को संभालते हैं कि नहीं, ये देखना बेहद खास होगा। दूसरी अहम बात, एनर्जी पैक में क्रूड में तेजी का रुझान अब भी बरकरार है। खास तौर से काफी सारे इंपैक्ट्स हैं, काफी सारी वजह हैं जिसकी वजह से यहाँ पर तेजी का रुझान बनता हुआ दिखा। कल के सत्र से ही तेजी जो देखने को मिली थी, आज के सत्र तक ये बरकरार है। ब्रेंट क्रूड $71 के पार यहाँ कामकाज करता हुआ आपको दिखेगा। और साथ ही कमोडिटी मार्केट और इक्विटी मार्केट के लिए एनर्जी पैक में किन लेवल्स पर ट्रेड होता है देखना अब बेहद जरूरी हो जाता है। रुपए में कमजोरी का रुझान जो देखने को मिल रहा है, ये अब भी यहाँ पर जारी है। कल की क्लोजिंग के दरमियान रुपया 45 पैसे कमजोर होकर डॉलर के मुकाबले 69 रुपए और 68 पैसे पर क्लोज होता हुआ दिखा। घरेलू बाजारों के लिए रुपए की कमजोरी कितना इंपैक्ट करती है देखना अब अहम हो जाता है। और साथ ही पॉलीकैब के आईपीओ में पैसे लगाने का आज आखिरी दिन है। अब तक इशू करीब 2 गुना भर चुका है। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी की राय है, लिस्टिंग गेन के लिए यहाँ पर आप लगा सकते हैं पैसा। तो अगर पैसा बनाने का मन है पॉलीकैब के आईपीओ में, तो आज का दिन आखिरी मौका है। चलिए आगे बढ़ते और अब पूरी टीम हमारे साथ शामिल हो चुकी है। विदेशी बाजारों के संकेत, कल अमेरिकी बाजारों की क्लोजिंग किन लेवल्स पर हुई है बताने के लिए संदीप मेरे साथ जुड़े हैं। साथ ही खबरों के दम पर कौन से स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे बताएंगी पूजा, और जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो बाजार के लिहाज से हमें आज स्ट्रैटेजी सुझाएंगे। शुरुआत संदीप आपसे ही करेंगे। गुड मॉर्निंग, बताएं विदेशी बाजारों से संकेत कैसे मिल रहे हैं? बहुत मिले जुले संकेत हैं मानसी। आज देखिए एसजीएक्स निफ्टी इंडिकेट कर रहा है बहुत सपाट, एक हल्की बढ़त के साथ इंडियन मार्केट की शुरुआत हो सकती है। एशियन मार्केट की शुरुआत हल्की पॉजिटिविटी के साथ हुई थी, लेकिन अब ऊपरी स्तरों से जो दबाव है वो साफ तौर पे देखने को मिल रहा है एशियन मार्केट्स के ऊपर, क्योंकि क्रूड एक मेन फैक्टर है जो कि ना केवल इंडियन मार्केट्स को, जैसे हमने कल मार्केट में दबाव आता हुआ देखा, जो बाकी उभरते बाजार हैं उनके लिए भी ये चिंता का विषय है। और आप खास तौर पे ब्रेंट क्रूड देखिए, $71 का जो लेवल है वो भी पार होता हुआ दिखा है। 5 महीने की ऊंचाई पर है। लीबिया में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सरकार और सेना के बीच में जो तकरार चल रही है, उसका इम्पैक्ट आप देखिए कि सप्लाईज कम हो सकती हैं, ऐसा डर है मार्केट में। देखिए $71 का जो लेवल है वो ब्रेंट के ऊपर, और WTI क्रूड देखिए 64.50, इसके पार के जो लेवल्स हैं वो देखने को मिल रहे हैं। तो ये एक चिंता का विषय बनता हुआ दिख रहा है, ना केवल इंडियन मार्केट्स के लिए, जो बाकी उभरते मार्केट्स हैं उनके लिए भी। तो उसका इंपैक्ट आप देखिए एशियन मार्केट में। शुरुआत तो अच्छी हुई, लेकिन जिस तरह से आज फिर से एशियन मार्केट में भी तेजी के साथ शुरुआत हुई क्रूड की, उसका इंपैक्ट आप देखिए ऊपरी स्तरों से तो एक सॉफ्ट टोन के साथ ही देखने को मिली थी। हालांकि एक ट्रिगर ये भी है कि दुनिया भर के मार्केट्स में जो नतीजों का आगाज होने वाला है, उससे पहले मार्केट्स थोड़े कॉशियस होते हुए दिख रहे हैं। और माना यह भी जा रहा है कि कई क्वार्टर्स के बाद इस बार हो सकता है कि यूएस में भी जो नतीजे आने वाले हैं इस तिमाही के, उसमें थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो बड़े इवेंट्स हैं और उसके साथ साथ क्रूड एक बड़ा फैक्टर है, जिसका इंपैक्ट आप देखिए मार्केट्स में साफ तौर पर देखने को मिला है। अच्छी बात केवल यह है कि डाउ में
लो लेवल से करीब 100 अंकों के आसपास की रिकवरी थी। लेकिन जो इंडियन मार्केट्स की बात है, एक तो क्रूड और दूसरा जैसे आपने कहा 45 पैसे के आसपास की कमजोरी कल फिर रुपए में देखने को मिली है। तो अगर ये दोनों फैक्टर्स एक साथ हमारे लिए दिक्कत करते रहे, क्रूड चलता रहा और रुपया कमजोर होता रहा, फिर इंडियन मार्केट की जो चाल है उसमें थोड़ी सी दिक्कत की बात जरूर देखने को मिल सकती है। आज के लिए हालांकि कोई बहुत बड़े डर की बात नहीं है, लेकिन हाँ, संकेत बहुत मिले जुले ग्लोबल मार्केट से। जी बिल्कुल संदीप, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। तो दो अहम चीजें हैं, एक तो क्रूड और साथ ही रुपए की ओपनिंग किन लेवल्स पर होती है ये देखना आज के लिए अब बेहद अहम हो जाता है। और साथ ही आपको बता दें, विदेशी बाजार और घरेलू बाजार दोनों में ही रिजल्ट सीजन की शुरुआत हो रही है। तो रिजल्ट सीजन शुरू होने से पहले एक कॉन्शियसनेस या कह सकते हैं एक्शन का मूड, सुगबुगाहट बिल्कुल देखने को मिल रही है तमाम बाजारों में, और इसी के चलते इंडेक्स पर फिलहाल ये रुझान हम देख पा रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अब देख लेते हैं कि कल के सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया, एफआईएस डीआईएस की तरफ से क्या एक्शन देखने को मिला, इस पर एक बार नजर बना लेते हैं। कल के सत्र में कैश मार्केट में एफआईएस ने करीब 330 करोड़ की खरीदारी की है, साथ ही कैश मार्केट में डीआईएस ने 624 करोड़ की बिकवाली दिखाई है। एफएनओ में एफआईएस ने 781 करोड़ की बिकवाली की है और साथ ही इंडेक्स फ्यूचर्स में 865 करोड़ की बिकवाली एफआईएस की तरफ से होती हुई दिखी है। इंडेक्स ऑप्शंस में 1174 करोड़ की खरीदारी का रुझान है और साथ ही स्टॉक फ्यूचर्स में 1040 करोड़ की बिकवाली एफआईएस की तरफ से आती हुई दिखी है। तो ये कल के सत्र में सोमवार के दिन संस्थागत निवेशकों ने क्या किया, इसका एक रुझान हमने आपको बताया। अब रुक करते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट का, जहां पर हम बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। अनिल जी गुड मॉर्निंग। विदेशी बाजारों से संकेत बेहद मिले जुले मिल रहे हैं, साथ ही नतीजों का आगाज भी होने वाला है। इन सबको देखते हुए ग्लोबल संकेत आपको कैसे लग रहे हैं और भारतीय बाजार के लिए लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट होंगे? गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, ग्लोबल संकेत तो मिले जुले हैं, कोई खास फर्क है नहीं। अमेरिकी बाजार थोड़े नुकसान के साथ बंद हुए हैं, लेकिन वो भी खाली डाउ पर, बाकी दोनों इंडेक्स हरे निशान में थे। निचले स्तर से डाउ भी रिकवर होकर नीचे हाई पॉइंट पर ही बंद हुआ है, हल्के नुकसान के साथ। लेकिन हाँ, कच्चा तेल जरूर $71 के पार पहुंचा है, वो थोड़ी सी चिंता की बात है भारतीय बाजारों के लिए। और कच्चे तेल के साथ साथ रुपया ये कमजोर भी हो रहा है, तो दोनों ही कॉम्बिनेशन थोड़ा सा बाजार की तेजी को लिमिट कर देते हैं। ऐसे में ऊपरी स्तरों पर आप प्रॉफिट बुकिंग आते हुए जरूर देखेंगे। और वैसे भी आप लाइफ टाइम हाई के बेहद करीब ट्रेड कर रहे हैं, वहां से मुश्किल से 150-200 पॉइंट ही दूर है, तो जाहिर सी बात है कि थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आना लाजमी भी है। दूसरी बात है कि एफआईएस की तरफ से कल वायदा कारोबार में भी थोड़ी बिकवाली बढ़ी है, तो वो एक हल्का सा नेगेटिव पॉइंट आप मानकर चल सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये कि रेंज में ट्रेड रहेगा, दोनों तरफ ट्रेडिंग के मौके होंगे। ऊपरी स्तर पर हल्की प्रॉफिट बुकिंग, जो रेंज बन सकती है 11,600 आज निफ्टी के लिए निर्णायक लेवल का काम करेगा। और छोटी जो रेंज बनती है वो 11,550 से लेकर 11,675 की बनती है। इस 125 पॉइंट की रेंज को ध्यान में रखिए। इस रेंज के बाहर किसी तरफ निकला तो 50 पॉइंट का एडिशनल मूव आ सकता है, यानी कि 11,500 बड़े बेस के तौर पर काम करेगा। लेकिन 11,600 के नीचे टिके रहना बाजार के लिए थोड़ा सा गलत होगा, क्योंकि वहां पर तेजी करने वाले ट्रेडर्स की पोजीशन हल्की होने का, थोड़ा दबाव बढ़ने का खतरा है। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 30,000 के नीचे काफी लंबे समय बाद बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी, जो कि थोड़ी नेगेटिव साइड पर है। अब 30,000 के पार निकलकर टिकट तो ही तेजी का माहौल बनता हुआ दिखेगा फिर से। 29,700 से 30,000 ये एक छोटी रेंज बैंक निफ्टी के लिए आप मानकर चल सकते हैं, और इस रेंज के बाहर निकलने पर 150 से 200 पॉइंट का एक अतिरिक्त मूव। अनिल जी, साथ ही सेक्टर स्पेसिफिक आज कहां पर नजर रखनी होगी? सेक्टर्स के लिहाज से देखिए, आईटी शेयरों में थोड़ी खरीदारी का रुझान बन रहा है। इन्फोसिस और टीसीएस के नतीजों के पहले आईटी शेयरों में थोड़ा बेहतर माहौल बनता हुआ दिख रहा है। दूसरा, रुपया भी कमजोर है, तो ये एक स्पेस है जहां थोड़ी खरीदारी आ सकती है। डिफेंसिव शेयर भी है। तो बिकवाली जो है वो ज्यादा तेल कंपनी में है, कच्चा तेल भी मजबूत है, ये तेल कंपनियां दाम भी बढ़ा नहीं रही है। तो ये दोनों ही फैक्टर ऐसे हैं जो कि ऑयल कंपनी पर दबाव रखेंगे। रुपए की कमजोरी, कच्चे तेल का बढ़ना और दाम नहीं बढ़ा पाना, तो तीनों फैक्टर इनके लिए नेगेटिव है। अनिल जी, तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। और अब वक्त है आज के खबरों वाले शेयर्स जानने का। ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी। पूजा, गुड मॉर्निंग। बताएं खबरों के दम पर आज कौन से स्टॉक्स हैं जो कि फोकस में रहेंगे? गुड मॉर्निंग मानसी। आज भी काफी ढेर सारी खबरें हैं। शुरुआत पहले आज के ट्रिगर से कर लेते हैं। नतीजों का आगाज हो चुका है और इसमें बजाज कंज्यूमर आज अपने नतीजे घोषित करेगा, जहां पर आपको नजर रखनी है। और इसके अलावा पॉलीकैब के आईपीओ में पैसा लगाने का आज आखिरी दिन है। अगर दूसरे दिन की बात करें तो आईपीओ को करीब 2 गुना सब्सक्रिप्शन मिला था, तो यहाँ पर भी नजर रखिए इन 2 इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स पर। इसके अलावा डेटा कॉप के नतीजे कल बाजार बंद होने के बाद नतीजे काफी बेहतर दिखाई दे रहे हैं। मुनाफे में बढ़त हुई है, आय भी बढ़े हैं और मार्जिन भी 39% से बढ़कर इस बार 43% के नंबर्स कंपनी ने पोस्ट किए हैं। तो शानदार नंबर्स डेल्टा
इंफ्राकॉर्प की तरफ से। इसके अलावा जेट एयरवेज पर भी फोकस रखिए। कंपनी के लिए पहले दिन लैंडर्स ने जो EOI मंगवाया था उसके लिए कोई भी बोली नहीं मिली है और SBI ने एयरलाइंस में 75% तक का स्टेक ऑफर कर दिया है। खबर ये भी आ रही है कि तमाम फॉरेन एयरलाइंस, एयर फ्रांस, डेल्टा एयरलाइंस और इसके अलावा ब्लैकस्टोन के साथ भी बातचीत चल रही है जेट एयरवेज में हिस्सा खरीदने के लिए, लेकिन पहले दिन खरीदने के लिए कोई भी बोली नहीं आई है जेट एयरवेज के लिए, तो आज यहाँ पर नजर रखिए। इसके अलावा DLF भी फोकस में रहेगा। सिंगापुर की GIC इन्वेस्टमेंट ने DLF के 7 करोड़ शेयर्स बेच दिए हैं और ये जो बिकवाली है ये करीब 191 रुपए प्रति शेयर के भाव पर हुई है, तो आज DLF पर इसका कुछ रिएक्शन देखने को मिल सकता है। पावर कंपनियों पर भी नजर रखिए। कल CERC मुंद्रा प्लांट के टैरिफ बढ़ाने पर फैसला ले सकती थी, लेकिन पावर टैरिफ बढ़ाने का जो फैसला है वो टाल दिया है, तो इसका कुछ असर आज पावर कंपनियों में देखने को मिल सकता है। पैनेशिया बायोटेक पर भी नजर रखिए। कंपनी की NCT के जरिए कुछ पूंजी जुटाने की योजना है और खबर ये भी आ रही है कि पिरामिड एंटरप्राइजेज और बैन कैपिटल कंपनी में निवेश कर सकते हैं। करीब 990 करोड़ के निवेश करने की योजना है कंपनी की और ये जो रकम कंपनी जुटाएगी उसका इस्तेमाल कंपनी अपने कर्ज को कम करने के लिए करेगी, तो आज ये भी फोकस में रहेगा। इसके अलावा एशियन पेंट्स कंपनी के विशाखापट्टनम प्लांट में आग लग चुकी है, लेकिन कंपनी की तरफ से सफाई आई है कि इससे कोई भी नुकसान नहीं हुआ है और जो भी कामकाज है वो उस पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। शिल्पा मेडिकेयर भी फोकस में रहेगा। US FDA से बोर्टेजोमिब दवा को मंजूरी मिल चुकी है और इस दवा का इस्तेमाल कंपनी की कैंसर की इलाज के लिए होता है। और आखिर में बात करते हैं भारती एयरटेल की। 25,000 करोड़ के राइट्स इश्यू को सेबी की मंजूरी मिल चुकी है, तो आज ये भी फोकस में रहेगा। जी बिल्कुल पूजा, साथ ही टाटा मोटर्स JLR बिक्री के बारे में क्या जानकारी मिल रही है हमें? जी, टाटा मोटर्स JLR की बिक्री के आंकड़े यहाँ पर इस वक्त आ रहे हैं और इसमें जो डिटेल्स हमें मिल रही है वो चीन में JLR बिक्री में करीब गिरावट दर्ज हुई है। करीब 8% की गिरावट दर्ज हुई है टाटा मोटर्स की बिक्री के आंकड़ों में। और वित्त वर्ष की बात करें तो चीन की बिक्री करीब 34% गिरी है, तो इसका एक रिएक्शन आज टाटा मोटर्स में देखने को मिलता है। आज बाजार पर रणनीति अब बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सेंट्रम ब्रोकिंग के जय पुरोहित। जय, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले इंडेक्स पर आज के लिए आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी, बताएं। जी गुड मॉर्निंग मानसी। अगर ओवरऑल देखेंगे तो मार्केट का जो अप ट्रेंड है वो तो इंटैक्ट है, बट एक लास्ट एक वीक से एक साइडवेज कंसोलिडेशन में फिसल गया मार्केट और लग रहा है कि 11,550 से 11,700 ये एक रेंज रहेगा आने वाले 2-3 दिन के लिए। बट ओवरऑल सिंस ट्रेंड अप है तो बाय करके चलना चाहिए। जो छोटा मोटा डिक्लाइन आता है उसमें बाइंग करना चाहिए। 11,540 का स्टॉप लॉस रहेगा और 11,700 का टारगेट होगा। ओके, 11,700 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए 11,540 का स्टॉप लॉस लगाकर किसी भी डिक्लाइन पर खरीदारी की राय बनती हुई दिख रही है। साथ ही सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक आज आप कहां पर नजर बनाएंगे? जी IT सेक्टर्स में कल अच्छा बाइंग देखने मिल रहा था और इन्फोसिस उसमें लीड कर रहा था। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है और 790 तक जाने के चांसेस है, वो भी रिजल्ट से पहले ये पूरी संभावना है कि 790 तक जा सकता है। तो 755 का स्टॉप लॉस लगा के बाइंग करना चाहिए। और सेकंड स्टॉक है IGL में कल एक ब्रेकआउट देखने के लिए मिला था और उसके साथ में डेरिवेटिव्स में काफी लॉन्ग बिल्टअप भी हुआ है स्टॉक में, तो पॉजिटिव साइन है। 335 का स्टॉक टारगेट के लिए बाय कर सकते हैं 305 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, तो क्लियरली IGL पर खरीदारी का मन बनाकर चल सकते हैं। यहाँ पर 305 का स्टॉप लॉस लगाएं, 335 के टारगेट्स को ध्यान में रखें। और 12 अप्रैल को आने वाले इन्फोसिस के नतीजों से पहले एक इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ पर भी खरीदारी की राय बन रही है जय की तरफ से। आप 790 के टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए 755 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। जय, तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। और चलिए अब वक्त है आज की ट्रेडिंग कॉल्स जानने का। ट्रेडिंग कॉल्स एक के बाद एक आपको बता देते हैं। एक्सिस सिक्योरिटीज की राय देखिए, इनका मानना है कि IGL पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। जय ने भी IGL पर कॉल दी है और इन्होंने भी IGL पर खरीदारी की राय दी है। 322 के टारगेट्स को ध्यान में रखें, 310 का यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगाएं। साथ ही दूसरी कॉल इनकी इन्फोसिस पर है, यहाँ पर भी खरीदारी का मन बनाकर आप चल सकते हैं। 785 785 के टारगेट्स को ध्यान में रखें, 758 का यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। एंजल ब्रोकिंग का मानना है कि टाटा स्टील और इंजीनियर्स इंडिया दोनों पर खरीदारी का मन बनाया जा सकता है। टाटा स्टील में 567 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए 538 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करके आप चल सकते हैं। और साथ ही इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड में 126 के टारगेट्स को ध्यान में रखें, खरीदारी का मन यहां पर बनाया जा सकता है। 116 के स्टॉप लॉस को लगाना यहां पर बिल्कुल न भूलें।
तो ट्रेडिंग कॉल्स हो गई, साथ ही बाजार पर रणनीति भी एक के बाद एक हमने जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर और साथ ही मार्केट एक्सपर्ट से जान ली। अब वक्त है कमोडिटी बाजार पर एक बार राय जानने का, और आज की क्या रणनीति होनी चाहिए कमोडिटी मार्केट पर, ये जानने के लिए केडिया कमोडिटी के अजय केडिया आप मेरे साथ जुड़ गए हैं। अजय, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले बुलियन मार्केट पर आपका आउटलुक जानना चाहूंगी। गोल्ड सिल्वर पर आज के लिए आपका आउटलुक क्या है? गुड मॉर्निंग मानसी। डेफिनेटली अगर बुलियन की बात करें तो जैसे हमने अप्रैल स्टार्ट हुआ हमने देखा सीजनलिटी भी दिखाती है कि गोल्ड में हमेशा तेजी आती है, तो मार्च की गिरावट के बाद हमने गोल्ड में तेजी आते हुए देखा। इंटरनेशनल मार्केट भी हमने देखा कि गोल्ड $1300 के ऊपर जा चुका है, जिस जंग से डॉलर इंडेक्स में एक स्टेबिलिटी आ गई है और जो जियो पॉलिटिकल टेंशन है वो कहीं ना कहीं वापस अराइज हुआ। ये हफ्ते की अगर बात करें तो ईसीबी की भी मीट है, एफओएमसी के भी मिनट्स आने हैं, और साथ में हमने देखा ब्रेक्जिट का भी जो कंसर्न्स है वो कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं। ओपेक की भी मीट है। तो ओवरऑल मुझे लगता है जब जब ये कंसर्न्स होता है गोल्ड को एक सपोर्ट मिलता है। तो आज के सेशन में भी हमें लगता है कि गोल्ड बाय करके चलिए 32,150 पे, ऊपर में हमें लगता है कि 32,400 तक का लेवल दिखने में मिल जाएगा। ओके, तो क्लियरली ग्लोबल कंसर्न्स के चलते गोल्ड को एक सपोर्ट मिलने की पूरी गुंजाइश है। यहाँ पर खरीदारी का मन बनाकर चल सकते हैं। 32,400 के लक्ष्य को ध्यान में रखें, 32,000 का स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाएं। साथ ही एनर्जी पैक में अजय कहाँ पर राय देंगे आप? क्रूड में क्या खरीदारी का मौका बन रहा है? मान जी, अब से हम 6 महीने पहले देखे तो फंडामेंटल्स काफी मिक्स थे। हमने सप्लाई साइड और डिमांड साइड दोनों ही मिक्स होते हुए देखा, तो क्रूड काफी सीमित दायरे में चल रहा था। बट जिस जंग से WTI और ब्रेंट दोनों ने ही की लेवल्स तोड़ चुके हैं। इनफैक्ट ब्रेंट ने 70 का लेवल तोड़ चुका, तो आई थिंक एक रैली कर सकता है जो 74 तक जा सकता है। साथ में अभी 11 तारीख को ओपेक की भी मीट है, तो यहाँ से भी हम देख रहे हैं कि जो प्रोडक्शन कट है वहां पे एक कंटिन्यूटी रह सकती है, तो वो प्राइजेस को सपोर्ट करेगी। और साथ में जो लीबिया में जो कंसर्न अभी हुआ है वो कहीं ना कहीं प्राइजेस को सपोर्ट करेगा। तो आई थिंक क्रूड में आज लेके चलना चाहिए 44.60 पे। अपसाइड मुझे लगता है कि 45.50 तक का लेवल दिखा देगा, और साथ में रुपए में जो गिरावट रहेगी वो कहीं ना कहीं डोमेस्टिक मार्केट में चाहे गोल्ड सिल्वर हो चाहे क्रूड हो, दोनों को सपोर्ट करता हुआ दिखाई जी बिल्कुल अजय, मेरा अगला सवाल करेंसी पर ही है, और रुपए में जो कमजोरी का रुझान दिख रहा है वो आलम अब भी बरकरार है। ये कमजोरी मजबूती में कब तब्दील होगी, क्या लगता है, और कोई स्ट्रैटेजी बिल्टअप हो रही है? बिल्कुल मानसी, अगर ओवरऑल हम हॉरिजन की बात करें 3 से 6 महीने की, तो रुपए में डेफिनेटली मजबूती का रुख आगे रहेगा। बट जिस ढंग से हमने जनवरी से लेकर मार्च के बीच में बहुत सीवियर हमने गेन्स आते हुए देखा, तो कहीं ना कहीं टेक्निकली एक पुल बैक भी दिखाई दे रहा है। तो आई थिंक एक शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि एक बार 70-20 तक का लेवल USD INR जा सकता है। और ओवरऑल लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव बात करें तो हम फिर से 68-20 देख सकते हैं। बट आज और कल की अगर बात करें तो 70-20 के लिए USD INR बाय करके चलना चाहिए। जी बिल्कुल अजय, तमाम जानकारी के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। और आज दिग्गज ब्रोकरेज हाउसेस के रडार पर कौन से शेयर है जानने के लिए आप चलते हैं मेरी सहयोगी देवांशी आश्रम के पास। देवांशी, बताएं दिग्गज ब्रोकरेज हाउसेस कहां पर दाव लगा रहे हैं? बिल्कुल मानसी, आज जो ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स आई है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं दिख रही हैं, क्योंकि काफ़ी यहाँ पे जो लक्ष्य हैं वो घटाए हैं, रेटिंग डाउनग्रेड्स किए हैं। शुरुआत यहाँ पे कंज्यूमर सेगमेंट के एशियन पेंट्स से कर लेते हैं। CLSA ने आज यहाँ पे एशियन पेंट्स पे अपनी रेटिंग घटा दी है और बिकवाली की राय दी है, और साथ ही यहाँ पे लक्ष्य भी घटा दिया है। 1565 से घटाकर 1400 तक के नए लक्ष्य वो बता रहे हैं। ये मान के चल रहे हैं कि एक जिस तरह से अर्थव्यवस्था में थोड़ी सी नरमी चल रही है, कंज्यूमर सेंटिमेंट्स यहाँ पे थोड़े से नरम होते हुए दिख रहे हैं, इसकी असर यहाँ पे रेटिंग्स में आती हुई दिख रही है। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि जो कच्चे तेल में लगातार बढ़त आती हुई दिख रही है, इसी के चलते आने वाले 1 से 2 तिमाही में जो मार्जिन है इस पे यहाँ पे लगातार दबाव देखने को मिल सकता है, और इसी के चलते उन्होंने अपने लक्ष्य भी घटा दिए, 1400 तक के नए लक्ष्य दिए हैं। UBS के ONGC पर आज रिपोर्ट आई है जहाँ पे खरीदारी की राय है 240 पर, उन्होंने अपने लक्ष्य को बरकरार रखा है। ये मान के चल रहे हैं कि जो मुख्य प्रोजेक्ट्स हैं उनके वो अब खत्म होते हुए दिख रहे हैं, तो उसी की वजह से जो उत्पादन है वो और आता हुआ बढ़ता हुआ दिख सकता है। और साथ ही यहाँ पे जिस तरह से सब्सिडी शेयरिंग मैकेनिज्म पर अगर कोई भी सफाई आती है उसके बाद ये स्टॉक की री रेटिंग की संभावना अब बढ़ती हुई दिख रही है। साथ ही आज वाटेक वाबैक पर नोमुरा की रिपोर्ट आई है, यहाँ पे भी उन्होंने लक्ष्य को घटा दिया है। खरीदारी की राय बरकरार है, लेकिन जो लक्ष्य है वो 760 से घटाकर 520 तक के नए लक्ष्य हैं। ये मान के चल रहे हैं कि एक जिस तरह से ऑर्डर इनफ्लोज में यहाँ पे थोड़ी सी नरमी आती हुई दिख रही है, एग्जीक्यूशन में काफी स्लो डाउन आता हुआ दिखा है, इसी के चलते उन्होंने रेटिंग घटाई, इसी के चलते उन्होंने लक्ष्य घटा दिया है। और आगे चल के नमामि गंगे जो उनके मेजर प्रोजेक्ट्स आते थे उससे FY20 में करीब 8,200 करोड़ तक के ऑर्डर्स मिल सकते हैं कंपनी को। HSBC की वेदांता पर यहाँ पे उन्होंने लक्ष्य को 200 से बढ़ाकर 205 कर दिया है। पॉजिटिविटी आगे उनको दिख रही है। और आखिर में एडलवाइस की जेट एयरवेज पर ब्रोकिंग हाउस की रिपोर्ट है जहाँ पे उन्होंने रेटिंग घटाकर रिड्यूस कर दिया, और आप देखिए लक्ष्य 229 से घटाकर 177 तक के नए लक्ष्य दे रहे हैं। और ये मान के चल रहे कि चौथी तिमाही में आंकड़े काफी खराब होने की उम्मीद यहाँ पे उनको दिख रही है। जी बिल्कुल देवांशी, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। और इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।